लेकिन सबसे ज्यादा मिर्ची चाचा ट्रंप को क्या लगी, या मैं हुड्डा साहब के भाषा में कहूं तो मैकडॉनल्ड्स वाले डोनाल्ड ट्रंप को क्यों लगी? क्योंकि हुड्डा साहब जूनियर अभी तक समझे नहीं है मैकडॉनल्ड्स और डोनाल्ड ट्रंप दो अलग अलग चीजें। तो जब हम पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर रहे थे कर्नल, तब डोनाल्ड ट्रंप जूनियर पाकिस्तान में थे। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी क्या होती है आपको पता है? ये बिटकॉइन, ये सब जो होता है, जो असली पैसा नहीं है, डिजिटल पैसा है। कौन कहां से कब आया, कब ले गया, सब स्कैम है, इट्स अ शैम। दुनिया मानती है, दुनिया बैन कर रही है, भारत बैन कर रहा है। पाकिस्तान को एक ऐसा देश मिल गया जो कि दिक्कत में है, परेशान है, उसके ऊपर से भारत उस पर चढ़ा हुआ है। तो अमेरिका ने कहा हेलो, मैं प्रेशर बना सकता हूं, मैं आज भी अमेरिका हूं, अभी तो हूं, मैं प्रेशर तब बनाऊंगा जब मेरा क्रिप्टो करेंसी का तुम्हारा सारा देश का कारोबार डोनाल्ड ट्रंप जूनियर संभालेगा। वो पता है डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, इट्स अ बिजनेस डील, इट्स अ बिजनेस डील। मैं बता रहा हूं ना, वो बोलेंगे हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं सुना, बस हमें पता ही नहीं क्या हुआ। देखिए, ये वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने अपना वेस्टेड इंटरेस्ट अपनी कंट्री, अपनी आवाम, अपने फौज के खिलाफ बना रखा है। आप एक एजेंडा पर काम कर रहे हैं, सवाल उठाना है, आप उठाइए, सवाल उठाइए। मैं कहता हूं आप मेरे को प्रूफ दीजिए कि भारत का कोई जहाज गिरा है, दीजिए मुझे एक प्रूफ मैं ही देता रहूंगा, मैं ही सब कुछ करूंगा। आप सिर्फ बैठ के सवाल करेंगे, आपकी कोई फर्ज नहीं है, आपका कोई कर्तव्य नहीं है, सिर्फ आपका एक राइट है कि सवाल तो हम कर ही सकते हैं। अरे सवाल कर रहे हो तो अगर आप बोल रहे हो कि कुछ गिरा है, आप भी तो बताओ, आपने क्यों नहीं बताना है? आपको मेरी ही फौज के ऊपर शक करना है, आपको मेरे ही एयरफोर्स पर शक करना है। अब आप बोल देंगे कि अभी तक ऑफिशियल नहीं बोला। एक पता नहीं कोई अनाड़ी लड़की बोल भी रही थी कि यही बात वो 10 तारीख को क्यों नहीं बोलता। आपने पूछा था मेरे से 10 तारीख को, आप सवाल गवर्नमेंट से कर रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं 10 तारीख को बोलूंगा। मैं तो क्लियर बात कर रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप कौन है? डोनाल्ड ट्रंप इज अ बिजनेसमैन। वो कतर जाते हैं, वहां पे प्लेन लेते हैं। पाकिस्तान में, पाकिस्तान को पता है ना, पाकिस्तान को भी पता। अभी मेरे पाकिस्तानी गेस्ट अगले 2 मिनट में जुड़ रहे हैं, मैं जा रहा हूं उनके पास, आई कैन सी देम, ऑडियो कनेक्ट हो रहा है। लेकिन रोहित, ये देश के राजनेताओं को कब समझ आएगा पॉलिटिकली स्पीकिंग? हर्षवर्धन जी भी जुड़ रहे हैं। ये देश के पॉलिटिकली हमको समझना पड़ेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप, ये एक विचित्र चिड़िया का नाम है। ये पहले अपना फायदा देखता है, उसके बाद अपने देश का फायदा देखता है, और दुनिया गई भाड़ में। आप सोचो, हम यहां पे ब्रह्मोस मार रहे हैं पाकिस्तान पे, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर इस्लामाबाद में बैठ के क्रिप्टो करेंसी कर रहे हैं, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी। और वो क्रिप्टो करेंसी की पॉलिसी उनके पूरे देश की कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की कंपनी। और उसको डील करने के लिए असीम मुनीर को बुलाया वॉशिंगटन डीसी। ये क्लियर है। और जो वो प्रेशर की बात हो रही थी, दर्शकों, प्रेशर की बात जो हो रही थी, वो प्रेशर की बात इसलिए है क्योंकि अमेरिका के दो तरफा नुकसान हो रहा था। अमेरिका की जो मिलिट्री बेसिस है, अमेरिका का जो न्यूक्लियर बेस है, वो पाकिस्तान में है। कहने के लिए वो पाकिस्तान का, बट इट्स कंट्रोल्ड, ओन्ड एंड कंप्लीटली मैनेज्ड बाय अमेरिकन फोर्सेस। अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस वहां तैनात है। आप किसी भी रिटायर्ड अमेरिकन जनरल से बात कर लीजिए, वो लोकेशन दे देंगे, वो नंबर दे देंगे, और वो बता देंगे कैसे पाकिस्तानी जर्नैल, क्योंकि वो जनरल नहीं बोल पाते हैं वहां के लोग, जर्नैल वहां तक जा नहीं सकते, उनकी बेसिस तक। वो इतने ज्यादा अमेरिकी फोर्सेस वहां मौजूद हैं। तो रोहित, जो वो पॉलिटिकली, सर आप कुछ कह रहे हैं? मैं आपको सिर्फ एक बोल रहा हूं, आपके ये लास्ट सेंटेंस के बाद मिसेस सलब मिश्रा का मैसेज है सर, दैट ऐश्वर्या हैज हिट द नेल। नॉट 3 पीपल करें प्लीज। ही हैज हिट द नेल। आप सोचिए, लोग आपका फॉलो कर समझ रहा हूं, मैसेजेस डाल रहे हैं। ये है रोहित। लेकिन हमारे डोमेस्टिक लोग कब समझेंगे कि ये डोनाल्ड ट्रंप, गरिमा एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप, बीच में रोहित, एंड देन आई वांट द ग्राफिक्स। थैंक यू वेरी मच रोहित, ओवर टू यू। हर्षवर्धन जी भी आगे, मैं जा रहा हूं उसके बाद जी। मेरे पाकिस्तानी पैनलिस्ट जुड़ गए हैं, कैन सी देम। ऐसा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता के पद पर आसीन कांग्रेस पार्टी के युवराज श्रीमान राहुल गांधी जी अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति में इतने बेचैन, बेताब और बेकरार हो गए हैं कि भारत माता के वैभव के संदर्भ में उनके मन में कोई चिंतन नहीं बचा है। बताइए, पाकिस्तान बिलबिला रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। मां भारती के सभी नागरिक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना के द्वारा
पाकिस्तान को जो करारा जवाब पहलगाम की नृशंस नरसंहार के उपरांत दिया गया, उससे आह्लादित है और गौरवान्वित महसूस कर रही है, वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी और उनका पूरा दल और उनके नेतृत्व में इंडी गठबंधन जनता के बीच यही बताने में परेशान है कि भारत ने कोई यश की प्राप्ति नहीं की है। राहुल जी को देश की जनता ने यूं ही 2014, 2019 और 2024 में रिजेक्ट नहीं किया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राजनीतिक सूझबूझ का परिणाम है कि जब भारत की जनता चाहती है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नमस्ते ट्रंप हो जाता है, यस ट्रंप हो जाता है, और जब देश की जनता, भारत की जनता चाहती है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में NO ट्रंप हो जाता है, मतलब नो ट्रंप हो जाता है। यह आज भारत की शक्ति, यह आज भारत का वैभव दुनिया के मानचित्र पर दिख रहा है। और राहुल गांधी जी को मोतियाबिंद हो गया है, रतौंधी हो गया है, हाइटरमोपिया के शिकार हो गए हैं। उनको देश में रहकर देश के वैभव की जानकारी नहीं मिल रही है। राहुल गांधी जी को सबक सीखना चाहिए, कम से कम पाकिस्तान के उन नेताओं से जो पाकिस्तान की हार की स्वीकृति के बाद भी पाकिस्तान की मीडिया में जाकर पाकिस्तान की मीडिया की बात हो रही तो जरा हमारे पाकिस्तानी फ्रेंड्स को ले आइए। ये मेजर जनरल, मेजर झंझुआ आ गए कि नहीं? माता का डंका, डॉक्टर सईद इलाही, ये रोहित, हर्षवर्धन जी भी जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन जी नमस्कार। ये डॉक्टर सईद इलाही एक्स मिनिस्टर हैं, नेता हैं PMLN के। हुसैन थैबो साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं, ब्रिगेडियर वकार हसन साहब जुड़ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, ये रोहित जरा इनसे पूछो ना, इनको डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज दिलाना है। रोहित एंड डॉक्टर सईद इलाही, रोहित इनको द ग्रेट पाकिस्तानी लीडर्स, ये महान देश के महान नेता, ये डॉक्टर सईद इलाही जो कि फॉर्मर मिनिस्टर है, नेता है PMLN के, इनको डोनाल्ड ट्रंप को क्या दिलाना है? नोबेल प्राइज। रोहित एंड डॉक्टर सईद इलाही, ट्रंप विजुअल्स इन द मिडल। ऐसा है, कैसा है? इलाही साहब का चेहरा देख के तो लग रहा है कि इनको बुखार आ गया है। और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय सेना ने अपने पराक्रम से शहबाज और नवाज दोनों को सिर का ताज छीन लिया है। और वहां का जो सेना अध्यक्ष है, वो जो डरपोक मुनीर, वो तो बिल में घुस गया है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की ताकत के खनक को, प्रधानमंत्री मोदी के हनक को और भारतीय सेना के वैभव को पाकिस्तान के गांव-गांव तक पहुंचा दिया है। पाकिस्तान की मिट्टी लाल हुई है भारतीय सेना के प्रहार से। और नवाज और शहबाज का पूरा परिवार और संपत्ति लंदन या अमेरिका में कहीं जाके सेटल हो गया है। इसीलिए ना ट्रंप साहब के प्रतिनिधि जाकर पाकिस्तान में अपने व्यापार के विस्तारीकरण में व्यस्त हैं। प्रधानमंत्री मोदी के सामने पाकिस्तान घुटनों पे गिर चुका है। पाकिस्तान की औकात नहीं है, पाकिस्तान की हैसियत नहीं है कि भारत माता के शेर नरेंद्र मोदी जी के सामने पाकिस्तान रीढ़ की हड्डी के बल पे खड़ा हो सके। घुटनों पे गिर गया है। क्या बात करेंगे इलाही साहब? आइए एम्स दिल्ली में इनका भी इलाज करवा दिया जाए। बुखार लगा हुआ है, चेहरा देखिए ना इनका, लाल पीला हरा नीला हो गया है। भाई आपकी बात खत्म हो चुकी है या जारी है अभी? बोलिए डॉक्टर साहब। खत्म कैसे होगी? आपको तो खत्म कर दिया। हम कहाँ रुकने पहली वाले बात हैं? तो ये है कि आपको आज के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, रावलपिंडी, उनकी इस्लामाबाद, चीखों लाहौर, पुकार ये बता रही बन रहा है तो बहुत तकलीफ पहुंची है भारत को। और ऑपरेशन सिंदूर जो था, चीख जब नहीं है, आपने शुरू उत्साह किया है। तो उसके अंदर ऑपरेशन बेगुनाह सिंदूर के बच्चों बाद को हम शहीद गदगद किया। हैं। उसके फालतू बात जवाब मत में कीजिए। पाकिस्तान ऑपरेशन ने सिंदूर ज़रबे ने तारी लगाई पाकिस्तान को और आपके सख्ते में सारे डाल दिया जहाज है। गिराए, एयरपोर्ट तबाह किए और आपकी पूरी हुकूमत, अरे कहाँ जनता, जहाज गिरा मीडिया, है? गम इलाही जी, झूठ चुप रहिए। बोलती रही। नवाज तो लाहौर और फतह शहबाज हो गया, से कराची पूछिए। फतह हो गया और उसके बाद मुंह लाद के छुपाने की लंदन और अमेरिका जगह भेज नहीं मिली दिया। आपको। चले हैं पूरी भारत दुनिया का में। जहाज गिरा। एक एक करके रोहित एक एक करके रोहित आवाज बेटर जाती है। एक एक करके। थैंक यू 2 महीने रोहित, प्लीज वेट। एक एक करके। ये ख्वाब आया है कि उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। 2 महीने वो सोया रहा, पोस्ती था या भंगी था, वो उसको उठाना था तो 2 महीने पहले बोलता। और जिस बेहयाई और बेशर्मी से वो झूठ बोल रहे हैं, आप उसका रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। 40 मिनट से आप झूठ बोल रहे हैं।